Being a spy is not easy. You live in the shadows, operate in obscurity and पाकिस्तान के एक और जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। Mossad, licensed to spy, to manipulate and to kill. ISI के लिए जासूसी करने वाले परमजीत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। स्पाई, जासूस या गुप्तचर। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहा है कि अगर सेनापति राज्य का बाहुबल होता है, प्रधानमंत्री राज्य का मस्तिष्क होता है, तो गुप्तचर राज्य रूपी मनुष्य के आँख और कान होते हैं। इन गुप्तचरों का उपयोग रामायण महाभारत से लेकर आज तक शत्रु राज्य के गुप्त रहस्य जानने के लिए किया जाता है और इन्हीं जानकारी के आधार पर युद्ध में राज्यों की जय और पराजय सुनिश्चित होती है। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है और स्वागत है आपका दी अनटोल्ड की खास सीरीज़ द ग्रेट मराठा सरदार में, जिसके पहले एपिसोड में हम आपको बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की तीसरी आंख कहे जाने वाले और इतिहास के सबसे बड़े जासूस बहिर्जी नाइक की कहानी। बहिर्जी उन चुनिंदा मावड़ों में से है जो शिवाजी महाराज के साथ शुरुआती दिनों से है, मगर शिवराय को मिलने से पहले बहिर्जी अपना पेट भरने के लिए बहरूपीय का खेल कर लोगों का मनोरंजन किया करते। एक दिन किसी मुहिम पर जाते हुए शिवाजी महाराज ने बहिर्जी का ये खेल देखा और उन्हें अपने साथियों में शामिल किया। उस दिन से बहिर्जी का जीवन बदल गया। अपने लोगों की खूबियां जानकर उसके अनुसार उन्हें काम सौंपना, ये शायद शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी खूबी थी। बहिर्जी भेष बदलने में माहिर थे और वे किसी भी किरदार को बखूबी निभाते। उनकी इसी कला की वजह से शिवाजी महाराज ने उन्हें गुप्तचर विभाग में शामिल किया और यहीं से शुरू होती है कहानी गुप्तचर बहिर्जी नाइक की। अफजल खान का वध। रायरेश्वर मंदिर में स्वराज की शपथ लेने के बाद स्वराज्य विस्तार करते हुए शिवाजी महाराज ने आदिलशाही राज्य के अनेक किलों पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। इस बात से नाखुश होकर आदिल शाह ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार अफजल खान को 35,000 की बड़ी फौज के साथ शिवराय का बंदोबस्त करने के लिए भेजा और यहीं पर शुरू होता है बहिर्जी नाइक का काम। बहिर्जी अफजल खान की छावनी में भेष बदल कर जाते और सारे गुप्त रहस्य, जैसे शत्रु की सेना कितनी है, शत्रु सेना में घुड़सवार और पैदल सैनिकों की संख्या कितनी है, तोफ, असला, बारूद की जानकारी और शत्रु की अगली चाल क्या है, इस बात की सारी जानकारी जुटाकर शिवाजी महाराज को देते। बहिर्जी ने सबसे पहले तो अफजल खान के हाथी को जहर देकर मरवा डाला। उस समय यह धारणा थी कि युद्ध पर जाने वाले सरदार का हाथी या घोड़ा मरना अशुभ होता है, जिससे खान और उसके सैनिकों का आत्मविश्वास कम हुआ। धूर्त अफजल खान मिलने के बहाने महाराज को मारने का षड्यंत्र रच रहा है, इस बात की जानकारी भी बहिर्जी ने ही महाराज को बताई। इसके बाद जो हुआ वो आप जानते हैं। अफजल खान मारा गया। अफजल खान को मारने में जितना श्रेय शिवाजी महाराज की तलवार को जाता है, उतना ही श्रेय बहिर्जी और उनके गुप्तचरों को जाता है। खान की मृत्यु के बाद आदिलशाही कमजोर हो गई और स्वराज बढ़ने लगा। जैसे जैसे स्वराज बढ़ता गया, स्वराज के शत्रुओं की संख्या भी बढ़ने लगी और इसी की वजह से बहिर्जी ने उत्तर में मुगलों से लेकर दक्षिण में आदिलशाही और कुतुबशाही जैसे छोटे बड़े राज्य में अपने गुप्तचर फैलाना शुरू कर दिया। इन गुप्तचरों का काम था शत्रु राज्य की गुप्त जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचाना। ये गुप्तचर शत्रु राज्य की जानकारी देने से लेकर शत्रु गुट में अफवाह फैलाकर उन्हें गुमराह करने में माहिर थे। सर्जिकल स्ट्राइक ऑन शाइस्ता खान। महाराज की हर मुहिम में बहिर्जी और उनके गुप्तचर विभाग का विशेष सहभाग होता। औरंगजेब की ताजपोशी के बाद उसने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्खन विजय के लिए लाखों की फौज के साथ भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी सैन्य छावनी पूना के लाल महल में बनाई और मराठों पर हमला करना शुरू कर दिया। शाइस्ता खान पर लाल महल में घुसकर मराठों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की उंगलियां छाट दी, जिसके बाद घबराया हुआ शाइस्ता खान पूना छोड़कर भाग गया। मराठों की विजय हुई। इस पूरे हमले की योजना बहिर्जी ने ही बनाई थी।
सूरत की लूट। स्वराज का खजाना बढ़ाने के लिए सूरत जैसी धन संपन्न नगरी को लूटने का सुझाव भी बहिर्जी ने ही दिया था। लूट में 2 मास पूर्व ही सूरत में किस व्यापारी के पास कितना धन है, इस बात की पूरी जानकारी बहिर्जी के पास थी, जिससे लूट में आसानी हुई। लूट के दौरान अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज जब अपनी वखार बचाने के लिए शिवाजी महाराज के पास याचना करने आया तो उन्हें महाराज के पास खड़े इंसान और अपनी वखार के पास बैठने वाले भिखारी में समानता दिखाई। इस बात का जिक्र जॉर्ज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखे पत्र में किया है। ये पहली और आखिरी बार था जब किसी को बहिर्जी नाइक पर शक हुआ, वरना बहिर्जी की गोपनीयता तो इतनी थी कि दरबार में शिवाजी महाराज के अलावा कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। बहिर्जी खुद कई बार मुगल और आदिल शाही के दरबार में जाते, तब भी उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। इस काम में जोखिम इतना कि पकड़े गए तो मौत पक्की, लेकिन वो गुप्तचरी ही क्या जो मौत को चकमा ना दे सके। औरंगजेब को दिया चकमा। बहिर्जी और उनके गुप्तचरों की सबसे बड़ी सफलता थी महाराज और शंभुराजे को औरंगजेब से बचाकर आगरा से रायगढ़ सुरक्षित पहुंचाना। बात है सन 1667 की। राजा जयसिंह के साथ हुई संधि के अनुसार महाराज के बेटे शंभुराजे को औरंगजेब के दरबार में 5000 की मनसबदारी कबूल करनी पड़ी और औरंगजेब के जन्मदिन पर आए न्योते पर शिवराय और शंभुराजे दोनों आगरा पहुंचे, जहां पर औरंगजेब ने उन्हें नजर कैद कर लिया। इसका अर्थ स्पष्ट था, मृत्यु, जिसका आदेश औरंगजेब कभी भी दे सकता था। महाराज और शंभुराजे को वहां से निकालने में बहिर्जी की सबसे प्रमुख भूमिका थी। महाराज आगरा से बाहर आए और शंभुराजे को मथुरा में छोड़कर खुद सीधे रास्ते न जाते हुए बहिर्जी के बताए हुए विचित्र रास्ते पर चलते हुए रायगढ़ पहुंचे। औरंगजेब की गिरफ्त से निकलकर शत्रु के प्रदेश से होकर महाराज को 700 मील का रास्ता पार कराने का श्रेय बहिर्जी नाइक को जाता है। बहिर्जी के नेतृत्व में करीब 4000 गुप्तचर छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर विभाग में काम करते थे। बहिर्जी के गुप्तचर विभाग की तुलना आज के किसी भी देश के किसी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो से करना हास्यास्पद होगा, क्योंकि बिना किसी तकनीक और बिना किसी सुविधा के बहिर्जी ने एक सक्षम गुप्तचर विभाग की रचना की। बहिर्जी गुप्तचर थे। गुप्तचर यानी गुप्त या अज्ञात। बहिर्जी नाइक अज्ञात रहे। दस्तुरखुद इतिहास को भी उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि उनकी समाधि आज भी महाराष्ट्र के सांगली जिले के बानुरगढ़ किले पर मौजूद है। ऐसे महान जासूस की कहानी हमें हर एक को बतानी होगी और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहे दी अनटोल्ड।